अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे धान के बारे में कि हमारी जो चावल की फ़सल है, आप जानते हैं कि ये एक्सपोर्ट होती है और बाज़ औक़ात जब हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जहरीले और ख़तरनाक जो है फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, तो उसके असरात जो हैं वो बीज तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर जो है वो बैन लग जाता है। हमारा चावल जो है वो फिर जो है एक्सपोर्ट ही नहीं होता और उस पर जो है फिर पाबंदी आयद हो जाती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने अपने जो धान की फसल है उसके ऊपर कौन सी फंजीसाइड और कौन से कीड़े मार जहर जो है वो स्प्रे या जो है आपने छटा नहीं करने, तो क्योंकि ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो है वो बैन कर दिए गए हैं, ताकि हमारा चावल जो है वो एक्सपोर्ट हो और उस पर बैन ना लगे और काश्तकार को उसकी जो है वो अच्छी जो है वो प्रॉफिट मिले। उसमें अगर हम बात करें तो उसमें टिबोकोनाजोल है, कार्बोफ्यूरॉन है, क्लोरोपेरिफास, ट्राइजोफास, थायोफेनेट मिथाइल और क्लोथानिडान, अमीडाक्लोप्राइड, असीटामेप्रिड, ट्राइसाइक्लोजोल, प्रोफिनोफास, कार्बेंडाजिम, बेप्रोफिजेन, आइसोप्रोथायालीन, थायामिथॉक्सम और लेमडा साइहैलोथ्रीन शामिल हैं। नाज़रीन, ये वो इंसेक्टिसाइड हैं और ये वो जो है फंजीसाइड है जो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बैन किए हुए हैं, और जो हमारे डीलर हजरात हैं वो इनको चावल की फसल के ऊपर जो है वो स्प्रे ना करें और इससे इज्तनाब करें, क्योंकि ये बैन हो चुके हैं। चावल जो है एक्सपोर्ट नहीं होता, उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। और क्योंकि चावल जो है पाकिस्तान का वो इंटरनेशनल मार्केट में एक अहम मकाम बना चुका है, अगर ये ज़हर आप स्प्रे करेंगे, क्योंकि इनके जो रेजिडुअल इफ़ेक्ट हैं, इनके जो असरात हैं वो बीज तक जाते हैं और बीज को जब टेस्ट किया जाता है तो इनके असरात मिलते हैं, तो जिसकी वजह से फिर हमारा चावल जो है वो बैन हो जाता है और इंसानी सेहत जो है वो भी डिस्टर्ब होती है, जिससे कैंसर वगैरह के मूज़ी जो बीमारियां हैं वो भी जन्म लेती हैं। तो ये जो कीड़े मार और बीमारी बार ज़हरें हैं, इनका जो मैं नाम डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अपनी चावल की फसल को जो है वो इन जहरीले केमिकल से पाक रखें और अच्छा मुनाफा कमाएं और पाकिस्तान का चावल जो है वो एक्सपोर्ट हो। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।